आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कोरोना के समय में लोग जब कोरोना से ठीक हो रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हो रहा है, शुगर की बीमारी हो रही है। और ये रिसर्च कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं वही रिसर्च का डाटा ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? जानकारी होना बहुत ज़रूरी है लोगों को। पिछले 1 साल से कोरोना का कहर तो जारी ही है, तो आप देख ही रहे हैं। वेदांश.com पर जाकर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आने वाले समय में 6-7 महीने बाद आप वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। आज कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है आप देख ही रहे हैं, कैसा हुआ है, बढ़ गया, कम गया, बढ़ गया, बढ़ता घटता बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं। कई दिनों से कोरोना के मामले बढ़ ही रहे थे, आज से 2 महीने पहले तक। और बहुत सी रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक डायबिटीज़ के मरीजों को कोरोना का अधिक खतरा है, और वही वाइस वर्सा भी है। यदि आपको कोरोना हो गया तो भी डायबिटीज़ का खतरा है। रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको बताते हैं। कोरोना से संक्रमितों में डायबिटीज़ का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी की गई है। शोधकर्ताओं द्वारा 37,000 से अधिक कोरोना से संक्रमितों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 14% कोरोना संक्रमितों में देखा गया है कि उनमें डायबिटीज़ का विकास हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको डायबिटीज़ भी हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल मत समझिए आप। अब ये रिसर्च जो है यूके और चीन दोनों जगह सेम रिसर्च है। यहाँ पर करीब 40,000 कोरोना से संक्रमित लोगों का सर्वेक्षण किया गया। तो जो लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं, तो जो अध्ययन किया गया है उसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों में कोविड के बाद डायबिटीज़ हुआ है, उन्हें इससे पहले कभी ये बीमारी नहीं हुई थी, जिनका इस बीमारी का कोई इतिहास नहीं था। तो इस मामले के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ने लगी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि कोविड-19 की वजह से डायबिटीज़ का खतरा क्यों बढ़ रहा है? तो यहाँ पे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब कोरोना का वायरस शरीर पर हमला करता है तो उससे लड़ने के लिए शरीर में कुछ इम्यून सेल्स कुछ केमिकल्स निकालते हैं। यही सेल्स कोविड वायरस का हमला रोकने के अलावा शरीर के बाकी सेल्स पर भी असर डालते हैं, जिसकी वजह से शरीर के जो सेल्स आम तौर पर खून का शुगर लेवल मेंटेन रखते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसे मेडिकल टर्म में इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है, और इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से ठीक होने के बाद शुगर लेवल हाई हो रहा है, तो ऐसे लोगों का ब्लड शुगर हाई दिख रहा है जिन्हें पहले कभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है। 10% से भी कम कोरोना से संक्रमित मरीजों में डायबिटीज़ के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कोरोना होने के बाद डायबिटीज़ होने का कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? बचाव इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च ने तो कह दिया, तो आप कारण समझ लीजिए और फिर बचाव करना है। तो कारण बताता हूँ। कई लोगों को पहले से ही डायबिटीज़ की समस्या रहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। तो ऐसे में कोविड होने पर जब उनका शुगर लेवल चेक किया जाता है तो डायबिटीज़ का पता चलता है, पहला कारण। दूसरा, कोरोना संक्रमण की बीमारी और इसके तनाव की वजह से अक्सर मरीजों का शुगर लेवल बढ़ जाता है। कोरोना मरीजों को इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए जाते हैं। इसके अधिक सेवन से शरीर में शुगर लेवल हाई हो जाता है। कई लोगों में शुगर बॉर्डर लेवल पर होता है, और जब वे कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनका शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अब जब आप स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं तो जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल ही कुछ दूसरी सेल्स जब ख़राब करने लगती है तो फिर मरीजों को हार्ट अटैक, खून के थक्के और स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लड शुगर बढ़ने की बड़ी वजह कोविड में इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉइड है।
तो स्टेरॉयड हमारे शरीर में नेचुरल तौर पर भी रहता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। जब भी शरीर में सूजन इत्यादि होती है तो ये कंट्रोल करता है। इसकी वजह से सूजन तो कम हो जाती है, मगर ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर जो रिसर्च, जो डाटा जो कह रहा है, वो मेरी अपनी खुद की स्टडी है। तो आप कंफर्म पहले अपने डॉक्टर से भी कहिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है गलत है। अब जिनके इलाज में स्टेरॉयड के हाई डोज दिए जाते हैं, अक्सर उनके इलाज के बाद ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना अधिक होती है। और शरीर में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इनके कम होने से हमारे शरीर में फंगल या वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? अहम मुद्दा ये है, कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको इलाज करना है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम ज़्यादा थकावट तो महसूस नहीं हो रही है, ज़्यादा हमें टॉयलेट तो नहीं जाना पड़ रहा है, ज़्यादा भूख प्यास तो नहीं लग रही है, जो सिम्टम्स हैं। चोट या घाव धीरे धीरे तो रिकवर नहीं हो रहा है, उसके बाद धुंधला तो नहीं दिख रहा है। तो जो सिम्टम्स हैं उन पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को डायबिटीज़ का खतरा न हो, इसके लिए मरीजों को अपने बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या करना है? अपने लाइफ स्टाइल पर ख़ास ध्यान देना है ताकि वो डायबिटीज़ के शिकार होने से बचें। कोरोना से संक्रमित होने पर अपने ब्लड शुगर का लेवल समय समय पर आपको जांचते रहना पड़ेगा। कोरोना से ठीक होने के 180 दिनों तक, 180 दिन मतलब कितने हो गए? ऑलमोस्ट 6 महीना अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इससे आपको बाद में समस्या ज़्यादा नहीं होगी। अपने डॉक्टर से आप बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, उनके बताए ब्लड टेस्ट करें और जो दवाइयाँ मिले उनका सेवन करें। एक्सरसाइज कीजिए और अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। और फिर आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, भोजन पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है और समय पर सोना भी ज़रूरी है। अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। इस दौरान मीठे का सेवन आप बंद कर दें। तो क्या खाएंगे? लो फैट, हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट सेवन करें। लो ग्लाइसेमिक जो प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जो खाने की चीज़ें होते हैं, उनका सेवन कीजिए। इसमें दाल, ड्राई फ्रूट्स, मछली, एग, दूध, दही का सेवन करें। डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। हाई ग्लाइसेमिक चीज़ें जो हमें अवॉइड करना है वो है आलू, अरबी, शकरकंद, आम, चिक्कू, केला, अंगूर, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कोरोना से ठीक होने के बाद आपको तला भुना और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचना होगा। और इसके साथ ही आपको ऐसे खाद्य पदार्थों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जिनसे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता हो। इस दौरान आपको खूब पानी पीना है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्टर्स के जो निचोड़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। खाने पीने की सारी चीज़ों को आपको सिम्टम्स पे खास ध्यान रखना, कहीं झुंझुनाहट तो नहीं महसूस हो रहा है, कहीं कोई चीज़ सुन तो नहीं हो रहा है, धुंधला तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ आपको अपने आप को बचाव करना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।